ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गीट एंड ईएससी एंड वेलकम 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 ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम वेलकम। दोस्तों ये आज जो है एक नया जैसे अपना कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं गेट एंड ईएससी क्वेस्ट के चैनल पे कि यहाँ पर हम लोग जो है वो क्विक टाइम में जो मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन है उनके कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे जो है वो आपके जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के, वो यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। क्लियर। एंड अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन चैनल ऑफ गेट एंड ईएससी क्वेस्ट। ओके, चलिए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं दोस्त। हियर इज माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन regarding my teaching career as well as my qualification. I am Amit Maurya and I am teaching from last 7 year in the field of GEAT and ESC. क्लियर। गेट एंड ESC में पिछले 7 साल से मैं कंटिन्यूसली क्लासेस लेता हूँ एंड ऑलरेडी मैंने जैसे ऑफलाइन में 15,000 प्लस स्टूडेंट को जो है वो मेंटर किया है। क्लियर। जो अभी आज की डेट में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं। एंड आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर फ्रॉम IIT मुंबई। इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट है वहाँ के टॉप ब्रांच जो मैकेनिकल की है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग से। क्लियर। मैंने TFE से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया विद अ ड्रीम CGPA 9.2 आउट ऑफ स्केल ऑफ 10 एंड आई हैव क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट जो मेरा आज की डेट में है मेरी लाइफ में वो ये कि मैंने वर्ल्ड के टॉप रिसर्च पेपर में जो है थर्मल एंड फ्लूइड में जो है वो पेपर पब्लिश कर रखा है, एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल मैंने कॉन्फ्रेंसेस दे रखे हैं। मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज जो है वो CFD है, यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। क्लियर। तो ये मेरा पेपर है, आप एक्सेस कर सकते हो। टॉपिक इज ड्रॉपलेट कंबशन स्टडीज ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स ब्लेंडेड मिक्सचर्स। क्लियर। आपको करना क्या है, जैसे ये आपका सेशन रन हो रहा है यूट्यूब पे, ऐसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आप आके वहाँ पर स्पेशल क्लासेस में जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं उनको आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे बहुत सारी क्लासेस मैं वहाँ पर ले रहा हूँ स्पेशल के फॉर्म में। जस्ट आपको सर्च करना है अमित कुमार एंड मुझे फॉलो कर लेना है। तो जैसे ही आप मुझे फॉलो करोगे क्लास का प्रॉपर नोटिफिकेशन, लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा मेल एंड मैसेज के थ्रू। अगर हम लोग बात करें पेड कोर्सेज की, तो जो पेड कोर्सेज यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो क्लासेस हैं तो दोस्त एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से आप गेट एंड ESC की टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सारी क्लासेस को जो है एक्सेस कर सकते हो, एज वेल एज जो डिफरेंट थ्रू आउट द ईयर जो और भी एग्जाम होते रहते हैं उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज जो है टॉप एजुकेटर के थ्रू जो है वो रन होती रहती है, उसको भी आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। क्लियर। तो अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन देखोगे दोस्त, तो मैं आपको ये बोलूँगा जैसे 1 ईयर का मिनिमम तो ये आपका 25,000 का पड़ेगा मंथली। और अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो AMYD अमित मौर्य यूट्यूब, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड 10% डिस्काउंट के बाद जो फाइनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा ये 22,500 आपको अमाउंट आप पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्त कि कॉस्ट एंड टाइम वाइज जो सबसे बेनिफिशियल होगा वो 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान होगा। तो आप 2 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए जाइए एंड जैसे 1 ईयर का 25,000 का है तो 2 ईयर का 50 का होना चाहिए था, नहीं 2 ईयर का जो है वो 30,000 का सब्सक्रिप्शन है। एंड इसमें भी आपका जो है अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा एंड डिस्काउंट के बाद फाइनल अमाउंट 27,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपको 27 का पड़ेगा एंड दैट शुड बी 22.5K। एंड इसमें अगर 1 मंथ की कॉस्ट आप ऐड कर देते हो तो आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। तो दोस्त ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्लियर। एंड सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग अगर कोई इशू आता है तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 04, ये मेरा कॉलिंग नंबर एज वेल एज मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो इसमें मैसेज या कॉल आप जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्त। तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे मेरा जो डोमेन है वो थर्मल का डोमेन है, तो थर्मल के जो क्वेश्चन यहाँ पर जो बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जैसे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया दोस्त। जल्दी से आप इसे पढ़िए और कोशिश करिए कि जल्दी से आप रिस्पॉन्स कर सके, जल्दी से फास्ट, एंड देन फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर चैनल पे जो है वो केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, तो आप अपने दोस्तों को थोड़ा बताते चलिए कि वो लोग यहाँ पर जुड़े और विद इन 25 to 30 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चले। क्लियर। चलिए तो एक नया इनिशिएटिव है कि यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए जल्दी से फास्ट। चलिए तो मैं भी आपके साथ में क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, मैं भी आपके साथ में क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में बोला है आ क्यूबिक ब्लॉक। पहली चीज तो ये क्यूबिक ब्लॉक है, आप साइड जो है वो L दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया जो होगा अगर यहाँ से ब्लॉक का सरफेस एरिया की बात की जाए तो साइड जो है वो L है, सरफेस एरिया जो होगा वो L² हो जाएगा।
अब मास इज कैपिटल M इज ड्रैग्ड ओवर अ ऑयल फिल्म, क्लियर, ऑयल की कोई फिल्म है जिसके ऊपर ब्लॉक को ड्रैग किया जा रहा है क्रॉस अ टेबल बाई अ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, क्लियर, हैंगिंग ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, क्लियर, उससे एक दूसरा मास हमारा हैंग कर रहा है स्ट्रिंग के थ्रू, जिसका मास जो है स्मॉल m है, आई शोन इन द फिगर आपको ये दिया हुआ है। द न्यूटोनियन ऑयल फिल्म आप थिकनेस h, क्लियर, न्यूटोनियन ऑयल फिल्म जो है वो इसकी थिकनेस जो है वो h है, हैज डायनेमिक विस्कोसिटी इज अ म्यू, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ है, ठीक है, एंड फ्लो कंडीशन इज लैमिनार, लैमिनार मतलब विस्कस है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिया है। द स्टडी स्टेट वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, क्लियर, स्टडी स्टेट वेलोसिटी आपको बताना है, वी ऑफ स्टडी बताना है आपको। तो वी ऑफ स्टडी की अगर आप बात करोगे तो वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो वेलोसिटी अगर आपके टाइम के साथ कांस्टेंट है दोस्त, तो ये याद रखना कि आपका जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का ये कंप्लीटली हमारा जो है वो जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। स्टडी स्टेट कंडीशन है। डायग्राम क्या दिया हुआ है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ये स्मॉल ब्लॉक है हमारा M, और ये आपकी स्ट्रिंग हो गई, ये आपकी जो है वो स्ट्रिंग हो गई, और ये जो है ये हमारी पुली है, ये हमारी पुली है, और ये कोई सेकंड ब्लॉक है सपोज हमारा ब्लॉक 2, क्लियर, ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, और ये हमारा जो है वो टेबल हो गया, जैसे ये जो फिक्स है ये हमारा टेबल है, जैसे ये फिक्स जो सरफेस है दैट शुड बी अ टेबल। टेबल पे जो है ये कोई न्यूटोनियन ऑयल जो है ये हमारा फील्ड है, न्यूटोनियन ऑयल की कोई ये फिल्म है, ये जो दिया हुआ है ये हमारी न्यूटोनियन ऑयल फिल्म है, दैट शुड बी अ न्यूटोनियन ऑयल अ फिल्म। ये हमारी जो है वो न्यूटोनियन ऑयल के फिल्म है जिसकी थिकनेस जो दी है वो स्मॉल h दी हुई है, और इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी जो है वो हमारी म्यू है, और इस ब्लॉक को जो है आगे की तरफ जो है इस टेबल पे जो है वो ड्रैग किया जा रहा है, क्लियर, इस टेबल पे जो है इस ब्लॉक को आगे की तरफ जो है वो ड्रैग किया जा रहा है, एंड ड्रैग के थ्रू यहाँ से आपसे कुछ पूछा गया है, क्लियर, तो क्या पूछा गया वो हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो बिल्कुल बेसिक से मैं करवा रहा हूँ, पहले FVD ड्रॉ करें, FVD। तो यहाँ पर देखो पहली चीज़ तो स्टडी दी हुई है, दूसरा अपने को ये मानना पड़ेगा कि जो है देखो यहाँ पर एजम्पशन नहीं दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन में ये होता है कि जैसे ABCD में से चार में से कोई एक ऑप्शन अपने को टिक करना है, तो अपने को जो है वो सुटेबल एजम्पशन के लिए जाना पड़ेगा, जैसे अपने को सुटेबल एजम्पशंस के लिए जाना पड़ेगा, अपने को सुटेबल एजम्पशन, क्लियर, एक्सेप्ट आंसर जो सुटेबल लगता है वो अपने को मानना है। तो अपन पहले क्या मान लेंगे, जैसे हमारी पुलिस जो है वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, फ्लूइड हमारा न्यूटोनियन दिया हुआ है, वेलोसिटी प्रोफाइल हमें पता नहीं है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग मान लेंगे कि वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो अपनी लीनियर है, क्लियर दोस्त, वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो अपनी लीनियर है। तो अगर हम FVD ड्रॉ करें, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल ब्लॉक M, तो स्मॉल ब्लॉक M का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और नीचे की तरफ जो है mg है, ब्लॉक की वेलोसिटी जो है वो v है, एक्सेलरेशन जो है इसका वो 0 है, क्योंकि स्टडी स्टेट की बात करें सबकी वेलोसिटी कैपिटल v होगी। एंड इस ब्लॉक पे जो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, इस ब्लॉक पे जो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है ये हमारा कैपिटल T है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो स्मॉल mg माइनस का T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाएगी, या यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा ये हमारा स्मॉल mg के बराबर निकल आएगा, एंड दैट शुड बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये अपनी पहली इक्वेशन हो जाएगी दोस्त, ये अपनी पहली इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड अगर हम लोग पुली का देखो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसे मान लिया कि मासलेस पुली है एंड फ्रिक्शनलेस पुली है, तो T1 जो है वो T2 हमारा बराबर हो जाएगा, पुली के क्रॉस जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो दोनों साइड बराबर हो जाएगी। तो सेकंड अगर हम लोग यहाँ पर FVD ऑफ ब्लॉक कैपिटल M ड्रॉ करें, FVD ऑफ ब्लॉक कैपिटल M, तो सपोज ये हमारी जो थी ये हमारी फिक्स अ टेबल थी, ये हमारी जो थी वो फिक्स अ टेबल थी, और यहाँ पर अपना जो था वो कोई ब्लॉक था, यहाँ पर जो है वो अपना कोई ब्लॉक है जो कैपिटल M मास का है, यहाँ पर अपना ब्लॉक है जिसका मास जो है वो कैपिटल M है, क्लियर। इस ब्लॉक में इस डायरेक्शन में जो टेंशन लग रहा है ये हमारा कैपिटल T है, और यहाँ पे जो फ्लूइड हमारा फील्ड है, देखो अब यहाँ पर आप जब नो स्लिप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जब आप नो स्लिप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो फ्लूइड की लेयर होगी उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। अब ये ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ कैपिटल V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगेन इसका भी एक्सेलरेशन जो है ये हमारा कंप्लीटली 0 है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड की लेयर होगी इसके साथ जो अटैच लेयर होगी इसकी जो यहाँ पर जब इसमें आप नो स्लिप अप्लाई करोगे, इसमें नो स्लिप लगाओगे, तो इस लेयर की वेलोसिटी जो है वो हमारी ब्लॉक के वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, यानी दैट शुड बी अ कैपिटल V।
क्लियर। तो ये कैपिटल वी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं पता है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल हम लोग मान लेते हैं कि लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है। तो मान ले सपोज डैट यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, तो ये ऐसे हो जाएगा जैसे ये वेलोसिटी का वेरिएशन आ जाएगा, ये वेलोसिटी का वेरिएशन आ जाएगा, ये वेलोसिटी का वेरिएशन आ गया। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे मान लो सपोज डैट ये जो है वो वाई डायरेक्शन है, ये मान लें सपोज डैट हम वाई डायरेक्शन है, और ये जो है ये अपनी एक्स डायरेक्शन है, और जो फिक्स सरफेस है इस पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका y इक्वल टू जो है वो 0 हो गया, और वेलोसिटी जो यहाँ पर है वो हमारी कंप्लीटली 0 है। यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्लियरेंस के बराबर यानी h के बराबर हो जाएगी, और वेलोसिटी जो यहाँ पर होगी वो कैपिटल V हो जाएगी। तो इसका स्लोप अगर इस लाइन का आप निकालोगे, इस लाइन का अगर आप स्लोप निकालोगे तो लीनियर मान लिया हम लोगों ने डी यू बाई डी वाई, एंड डेट शुड बी u2 माइनस का u1 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई जो है वो हमारा y2 माइनस का y1 हो जाएगा। तो पहले तो स्लोप निकल के आ जाएगा v माइनस का 0 डिवाइडेड बाई h माइनस का 0 हो जाएगा, एंड डेट शुड बी कैपिटल V डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, कैपिटल V डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। तो ये अपना स्लोप निकल आया। अब देखो जब ब्लॉक आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जब ब्लॉक आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में सीयर लगेगी, जो कि फ्लूइड हमारा स्टेशनरी है, फ्लूइड इसे बैक डायरेक्शन में सीयर देगा, इस अपोजिट टू द मोशन जो है वो सीयर देगा, एंड दैट सीयर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ये हमारा बैक डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग अ फोर्स हो जाएगा। तो अगर हम इसके लिए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखें, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट शुड बी अ टेंशन, माइनस का जो है वो एफ आर हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से टेंशन जो होगी वो हमारी एफ आर के बराबर हो जाएगी। अब देखो टेंशन अपने को पता है और एफ आर भी पता है, क्लियर। तो टेंशन भी अपने को पता है और एफ ऑफ आर भी अपने को पता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टेंशन। देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो टेंशन अपनी किसके बराबर है, यहाँ से अगर टेंशन आप देखोगे तो टेंशन जो स्मॉल एम जी के बराबर है, टेंशन जो है वो दोस्त स्मॉल एम जी के बराबर है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टेंशन जो स्मॉल एम जी के बराबर हो गई इज इक्वल टू एफ आर यानी टाउ न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो म्यू वी बाई एच हो जाएगा, म्यू डी यू बाई डी वाई होता है, एंड एरिया जो होगा इसका मैंने पहले ही भी बोला था ब्लॉक का एरिया जो एल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से वी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी एम जी एच एंड डिवाइडेड बाई जो है वो म्यू एल स्क्वायर निकल आएगा, म्यू एल स्क्वायर निकल आएगा। सर ये आपका आंसर है दोस्त, ये आपका आंसर है। एम जी एच स्मॉल एम होगा, स्मॉल एम होगा, स्मॉल एम जी एच डिवाइडेड बाई म्यू एल स्क्वायर, स्मॉल एम जी एच डिवाइड बाई म्यू एल स्क्वायर, कैपिटल एम नहीं होगा स्मॉल एम होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका प्रॉब्लम 1 का जो है वो सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्मॉल एम जी होगा, कैपिटल एम जी नहीं होगा, स्मॉल एम जी, क्लियर। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए फास्ट। चलिए जल्दी से पढ़िए फास्ट, जल्दी से पढ़िए फास्ट। सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी से पढ़िए फास्ट। चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया है तो फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो बैरोमीटर से पूछा गया है, और इसका कंप्लीट डिज़ाइन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे अभी एक सेशन चल रहा है एनएलसी एंड आईपैड के रिगार्डिंग यूट्यूब पे, और उसको आप फॉलो भी कर सकते हो, उसमें से भी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है मोस्ट प्रोबेबली, एंड एफएम आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर वो आप उस लेक्चर को देखोगे तो कंप्लीट डिज़ाइन एंड वर्किंग प्रिंसिपल बैरोमीटर का वो हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन जो है ये बैरोमीटर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये बैरोमीटर का क्वेश्चन है जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होता है, और बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक यानी सराउंडिंग का जो प्रेशर होता है उसको मेजर करता है। अब देखो यहाँ तक जो है वो हमारा बोला है राइज हो रहा है, और ये जो है ये हमारा बल्ब ऑफ बैरोमीटर है, ये जो है ये बल्ब ऑफ बैरोमीटर है, दैट शुड बी अ बल्ब ऑफ अ बैरोमीटर, क्लियर, बल्ब ऑफ बैरोमीटर। और इसके अंदर कोई गैस हमारी फील्ड है, इसके अंदर कोई हमारी गैस फील्ड है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा ये हमारा हो जाएगा P ऑफ ए, और P ऑफ ए जो गैस का प्रेशर होगा, और गैस का प्रेशर हमें एब्सोल्यूट लेके चलना है, एब्सोल्यूट लेके चलना है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो गैस का होगा। और ये मरकरी हमारी इसमें फिल है, हाइट जो राइज हो रहा है ये हमारा PATM है,
मान लिया यहाँ पर पॉइंट हमारा कोई सी है और यहाँ पर पॉइंट सपोज डैट कोई हमारा बी है, सेम फ्लूइड है, सेम एलिवेशन है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो प्रेशर अपना बी पे होगा और वही प्रेशर हमारा जो है वो सी पर होगा। हम लोग बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर की, एब्सोल्यूट प्रेशर की, तो दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर हमारा एब्सोल्यूट होगा वो सेम होगा। क्लियर। तो बी पॉइंट पे अपने को प्रेशर पता है, बी पॉइंट पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर है दोस्त, बिल्कुल इसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं लेकिन मैं प्रॉपर सोल्यूशन लिख रहा हूँ। बी पॉइंट पे जो सी पॉइंट पे जो प्रेशर है, सॉरी सी पॉइंट पे जो प्रेशर है ये हमारा PATM है। बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर। हाइट के करस्पॉन्डिंग देखो ए पे जो प्रेशर होगा प्लस का रो GH हम लोग ऐड कर दें, तो ए पे जो प्रेशर है, ए का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, ए का जो एब्सोल्यूट प्रेशर है और प्लस का जो है वो रो ऑफ द मरकरी एंड जी एंड कैपिटल एच हो जाएगा, जी कैपिटल एच हो जाएगा। यानी यहां से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, दैट शुड बी अ PATM इज इक्वल टू, ये अपना हो गया ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर, ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस का ये हो जाएगा रो ऑफ द मरकरी जी एंड कैपिटल एच, जी एंड कैपिटल एच, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। या देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्त, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ATM माइनस का ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर, ए पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू रो ऑफ द मरकरी एंड जी एंड कैपिटल एच। दोस्त इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये देखो हमारा क्या लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा है ए पॉइंट का वैक्यूम प्रेशर, ये हमारा ए पॉइंट का वैक्यूम प्रेशर लिखा हुआ है और ये हो जाएगा रो जी एंड जी कैपिटल एच। इसको एक स्टेप में भी मैं लिख सकता था बट ठीक है प्रॉपर सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर ये जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वैक्यूम प्रेशर ए पॉइंट का वैक्यूम प्रेशर डिवाइडेड बाई रो ऑफ द मरकरी, डिवाइड बाई रो ऑफ द मरकरी जी इज इक्वल टू, ये निकल के आ गया कैपिटल एच। और देखो ये क्या बन गया, ये वैक्यूम प्रेशर की जो है ए पॉइंट के वैक्यूम प्रेशर की हाइट इन टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट इन टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम। और ये क्वेश्चन में आपको देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर जो दिया है ना, ये आपको ए पॉइंट का वैक्यूम प्रेशर का मरकरी कॉलम दिया हुआ है। ये जो है आपको जो दिया हुआ है ये रो ऑफ द मरकरी इंटू जी, ये दिया हुआ है आपको, ये जो है ये आपको दिया है दैट शुड बी अ 50 सेंटीमीटर। और यही हमारा जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कैपिटल एच के बराबर हो गया। यानी यहाँ से कैपिटल एच की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी अ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आएगा। यानी यहाँ से अगर आप देखोगे तो बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर, 50 सेंटीमीटर आएगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके गुड, जिन लोगों ने आंसर सही बताया ओके थैंक यू जीनियस। चलिए आगे बढ़िए, स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए फास्ट। ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम पास्कल पैराडॉक्स। ये पास्कल पैराडॉक्स का क्वेश्चन है। क्लियर। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे 20 से 25 मिनट में 4 to 5 क्वेश्चन जो है, जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जिसमें छोटा छोटा कोई कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ से देखते हुए चलेंगे। क्लियर। कुछ क्वेश्चन गेट के हो सकते हैं, मे बी कुछ क्वेश्चन ESC के हो सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिनमें भी अच्छा कॉन्सेप्ट अपने को देखने को मिलेगा उनके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए जल्दी से पढ़िए फास्ट गाइज, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से पढ़िए फास्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, बोला है 3 रिजिड बकेट्स, 3 रिजिड बकेट है एज सोन इन द फिगर। ये एक बकेट हो गई, एक बकेट ये हो गई, एक बकेट ये हो गई, दैट शुड बी बकेट 1, ये बकेट अपनी 2 हो गई और ये बकेट अपनी 3 हो गई। ठीक है। ऑफ आइडेंटिकल हाइट, हाइट इनकी आइडेंटिकल है एंड एरिया, बेस का एरिया भी सबका सेम है, सबका बेस का एरिया जो है वो ए है, इसका सबका बेस का एरिया जो है वो कैपिटल ए है। सभी बकेट्स का जो बेस एरिया है ये कैपिटल ए है दोस्त, और सब में इसमें वाटर पूरा ऊपर तक फैल्ड है। ये सपोज डैट ये वाटर यहाँ पर फैल्ड है। क्लियर। इन तीनों बकेट में जो है ऊपर तक वाटर जो है ये फैल्ड है। और ये पास्कल पैराडॉक्स का एग्जांपल है, पास्कल पैराडॉक्स, ये भी मैंने डिटेल में करवा रखा है। ईच बकेट हैव एन नेग्लिजिबल मास, मास इनका नहीं बकेट का था, फुल ऑफ द वाटर, वाटर से पूरी फुल है। द वेट ऑफ द वाटर इन द बकेट आर डिनोटेड बाय W1, W2 एंड W3। ठीक है रेस्पेक्टिवली। एंड बॉटम पे जो फोर्सेस हैं F1, F2, F3 है रेस्पेक्टिवली। देन ऑप्शन विच इज एक्यूरेटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिक्स।
अब देखो समझो पहले, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो प्रेशर की इंटेंसिटी लगेगी, देखो प्रेशर जो होता है पास्कल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो यहाँ प्रेशर जो होगा वो रो जी एच होगा, और यहाँ से अगर आप फोर्स निकालोगे F1 तो F1 आपका हो जाएगा रो जी एच एरिया हो जाएगा। यहाँ पर भी जो आपका प्रेशर लगेगा, यहाँ पर भी प्रेशर जो लगेगा वो हमारा रो जी एच होगा, और यहाँ पर जब आप फोर्स निकालोगे, यहाँ पर भी जब आप फोर्स निकालोगे यानी F2 जब निकालोगे तो F2 भी जो है वो आपका रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई एरिया आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो आपका प्रेशर होगा हमारा, यहाँ पर भी प्रेशर जो है रो जी एच हो जाएगा, और यहाँ पर जब बॉटम में आप फोर्स कैलकुलेट करोगे यानी डेट शुड बी F3 फोर्स, तो ये आपका रो जी एच एरिया हो जाएगा, रो जी एच एरिया। तो अगर आप तीनों के एक्सप्रेशन को देखोगे तो तीनों के एक्सप्रेशन से आपको ये देखने को मिलेगा कि तीनों में जो हमारा फोर्स है वो बराबर है, F1 F2 F3 जो होगा प्रेशर फोर्स जो होगा वो तीनों में बराबर होगा, लेकिन वेट हमारा W2 जो है वो ज़्यादा होगा, W2, उसके बाद फिर W1 होगा एंड फिर W3 होगा, यानी W2 वेट हमारा ज़्यादा होगा, W2 लार्जर होगा, देन W1 होगा एंड देन W3 होगा, और F1 F2 F3 जो है वो तीनों बराबर होंगे। तो दोस्त अगर आप यहाँ से देखोगे तो W2 लार्जर दैन W1 एंड देन दिस शुड लार्जर दैन W3 एंड F1 F2 F3 हमारे बराबर है, तो यहाँ से जो है वो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो D हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा, थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये आपका डी हो जाएगा, जिन लोगों ने सही आंसर बताया है। ओके दोस्त, थैंक यू, जीनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। फिर यहाँ से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज अ डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से पढ़िए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से पढ़िए फास्ट। ये हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारा ए है। चलिए जल्दी से पढ़िए। ये हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये जो है ये हमारी सिलेंड्रिकल बॉडी है, डेट्स सिलेंड्रिकल बॉडी। ये हमारी जो है वो सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी। पढ़िए जल्दी से फास्ट क्वेश्चन। और ये स्ट्रिंग है और बॉटम में इसको हमने फिक्स कर रखा और इसको हम इस मेथड को बोलते हैं, दैट मेथड इज नोन एज एंकरिंग अ मेथड। दैट मेथड इज नोन एज एंकरिंग अ मेथड। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं दोस्त एंकरिंग मेथड। नीचे से पकड़ के फिक्स कर दिया, दैट मेथड इज नोन एज एंकरिंग मेथड। इस मेथड को हम लोग एंकरिंग मेथड बोलते हैं, एंकरिंग मेथड, एंकरिंग मेथड। चलिए एच हाइट जो है ये सबमर्ज है, एच हाइट ये सबमर्ज है। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना। इस ब्लॉक का, सिलेंड्रिकल ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा दोस्त। इस पे हमारा नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ स्ट्रिंग से टेंशन लगेगा। टेंशन ऊपर नहीं लगेगा, नीचे लगेगा। हमेशा स्ट्रिंग जो होता है वो पुल करता है, कभी स्ट्रिंग पुश नहीं करता है। स्ट्रिंग हमेशा पुलिंग फोर्स देता है, पुलिंग नॉट पुशिंग फोर्स। जैसे एडवर्टीजमेंट वाले बैलून आप देखते हो, नीचे से पकड़ के खींच के बांध दिए जाते हैं। दैट शुड बी एंकरिंग मेथड, एंकरिंग मेथड। तो ये ब्लॉक जो ऊपर जाने वाला है, डेंसिटी कम है इसलिए फ्लूइड से ये बाहर निकल जाएगा, फ्लूट नहीं करेगा, इसका एच हाइट सबमर्ज होकर नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पकड़ के नीचे से इसको बांध देते हैं। दैट शुड बी एंकरिंग मेथड। तो टेंशन नीचे की तरफ टी रहेगा और नीचे की तरफ जो है वो ब्लॉक का वेट होगा, वेट ऑफ द ब्लॉक। नीचे की तरफ जो है वो ब्लॉक का वेट होगा, ब्लॉक का वेट, क्लियर। और ऊपर की तरफ जो लगेगा मीडियम की वजह से बॉयंसी फोर्स आएगा, तो अपन ये बोल सकते हैं बॉयंसी ड्यू टू द मीडियम, क्लियर। तो यहाँ से अपने को निकालना क्या था, अपने को यहाँ से कैलकुलेट क्या करना था, टेंशन कैलकुलेट करनी थी। आई थिंक द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकालना है, ठीक है निकालते हैं। टेंशन क्या होगा, टेंशन जो होगा यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं टेंशन प्लस का वेट। तो यहाँ से टेंशन हो जाएगा बॉयंसी माइनस का जो है वो वेट ऑफ द बॉडी, बॉयंसी माइनस का वेट ऑफ द बॉडी हो जाएगा, वेट बॉडी का। तो बॉयंसी क्या होगा, डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम, डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट जो है। तो डिस्प्लेस फ्लूइड का पहले वॉल्यूम कितना है, ए मल्टीप्लाइड बाय एच, सबमर्ज लेंथ हो गई, एंड मल्टीप्लाइड बाय रो ऑफ द फ्लूइड एंड जी, ये बॉयंसी हो गया, माइनस का एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ कितनी है ब्लॉक की, कैपिटल एच है, लेंथ इज कैपिटल एच, एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज कैपिटल एच मल्टीप्लाइड बाय रो ऑफ द बॉडी, एंड ये जी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, ए कॉमन हो जाएगा, जी कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, रो ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एच माइनस का रो ऑफ द बॉडी एंड मल्टीप्लाइड बाय जो है वो कैपिटल एच हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एच हो जाएगा। दैट शुड बी अ टेंशन, क्लियर। तो ये न्यूटन में निकल आएगा, न्यूटन में ये टेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आंसर क्या निकल के आना चाहिए, आंसर ए और जी बाहर आ गया, रो एच हो गया एंड रो एस एच हो गया। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर।
स्मॉल ये फ्लूइड का डेंसिटी जो है, ये फ्लूइड डेंसिटी हो गया, स्मॉल एच हो गया, ये बॉडी का डेंसिटी हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर देखोगे तो डी इज द करेक्ट आंसर दोस्त, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने सही आंसर बताया, ओके थैंक यू जीनियस। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। आज जो है, आज के लिए ये 4 ही क्वेश्चन थे आपके जो प्रैक्टिस करवाने थे, 4 क्वेश्चन। और अगली बार अपन कोशिश करेंगे कि कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन जो हैं विद इन 20 to 25 मिनट जो है प्रैक्टिस हो जाए। तो इस सेशन में जो है या इस जो ये अपन जो प्लान कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि गेट के ही क्वेश्चन रहेंगे, इसमें गेट के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ ईएससी के भी क्वेश्चन होंगे। तो भले ही 2-3 क्वेश्चन हो पाए, लेकिन जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्त। क्लियर? तो फिर अगेन फिर से मैं ये बोलूँगा दोस्त, ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर कोई आपको इशू आता है तो इस आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप एंड कॉलिंग नंबर है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग एनी इंक्वायरी। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग मुझे कॉल कर सकते हो। जैसे मेरा कोड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मेरा कोड जो है AMYT अमित मौर्य यूट्यूब। अगर इस रेफरल कोड को आप यूज़ करते हो तो थर्मल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पूरी है। क्लियर? जितना मैक्सिमम सपोर्ट होगा वो हम आपका करेंगे। क्लियर? एंड अगर उसके रिगार्डिंग कुछ इशू आता है तो इस नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। फिर ओके, अगेन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड लाइव क्लासेस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए। एंड अनअकैडमी टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्त। तो अगेन अच्छा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, थोड़ा दोस्तों को अपने थोड़ा बताते चलिए, क्योंकि नए नए इनिशिएटिव हैं, ये सब दोस्त आप ही के लिए हैं और ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको चार्जेस पे नहीं करना पड़ रहा है। तो इन सारी इनिशिएटिव का जो है वो आप थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है, आप इनको ग्रैप्स करिए और मैक्सिमम यहाँ से जो है अपनी प्रिपरेशन को एक बियॉन्ड एक डिफरेंट लेवल आप लेके जाइए। ओके, अगेन थैंक यू एंड लेट्स क्रैक गेट एंड ESC ऑन इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।